हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनीता नु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अपने ससुराल की जर्नी। तो यहाँ मैं आज एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ऐसे बहुत से ससुराल होंगे जैसे मुझे मिला, जहाँ बात की जाती मर्यादाओं की, और मुझे ऐसी मर्यादा सिखाई गई है ससुराल में जो मुझे समझ में नहीं आता कि मर्यादा की परिभाषा किसे कहेंगे। और अक्सर मेरे को ऐसा लगता है ऐसे घरों में ऐसी ही मर्यादाएं होती हैं। तो जैसे मेरा किस्सा रहा, तो मैं बता दूँ कि मैं अपने ससुराल में मतलब छोटी बहू थी। अ, हम लोग ससुराल में कहना चाहिए, ससुराल में जो थे ना 2 भाई, इन लोग जो थे 2 भाई और 3 बहनें थी। तो तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी, जेठ की शादी हो चुकी थी। ये सबसे छोटे थे, जिनसे मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड से, मयंक नायक से। और मेरी जेठानी थी सारिका नायक, जो मेरी कज़िन है, और उसने ही हमारी शादी करवाई थी। जो लोग मेरे ब्लॉग पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता है ना? तो क्या हुआ कि मैं छोटी बहू थी, तो मेरे लिए तो बहुत सारी मर्यादाएँ थी। मतलब जो नियम कानून कहते हैं ना, उस घर में एक बहू के लिए कुछ और था और दूसरी बहू के लिए कुछ और था। तो यहाँ मैं वही बताऊँगी, मर्यादा। तो ऐसी मर्यादा थी कि आप वहाँ साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहन सकते थे, ना सूट, ना गाउन, कुछ नहीं। क्योंकि भाई, हमारी सासू माँ का कहना था कि नायक फैमिली का यहाँ डिंडौरी में बहुत नाम चलता है, तो यहाँ ये सब अलाउ नहीं है ना? हाँ, उनकी बेटियाँ ससुराल में पहनती हैं, वो सही है, उनके लिए सही है, लेकिन बहुएँ नहीं पहन सकती, है ना? मतलब बेटियों के लिए वही चीज़ अलाउ रहती है, बेटियों के लिए वो चीज़ सहूलियत रहती है और बहुओं के लिए ना, ना। और क्या हुआ था, अब वही चीज़ बता रही हूँ मैं कि मतलब दिमाग लोग कैसे लगाते हैं। छोटी-छोटी सी चीज़, लेकिन ये छोटी सी ही चीज़ें कितनी बड़ी हो जाती हैं मैं बताती हूँ। मेरी छोटी ननंद के यहाँ तो अलाउ है, ना सर पे पल्ला, ना वल्ला, कुछ नहीं। वो अपने सास-ससुर के सामने सूट-वूट पहन के पड़ जाती है और ये आम बात है, आजकल आम चीज़ें हैं, है ना? लेकिन कुछ-कुछ ससुराल आज भी ऐसे रूढ़िवादिता पे टिके हैं, जो मैं बता रही हूँ, जहाँ मर्यादा की कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब आप किस संबंध में कैसे रह रहे हैं, है ना? वो मर्यादा नहीं है, नैतिकता की कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, आप सर पे पल्लू लेके बैठ गए, तो आपके में मर्यादा है, चरित्र आपका गया एक साइड। चरित्र में मर्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सर पे पल्लू है, साड़ी पहनी है, तो वो मर्यादित कहला जाता है ना? भले ही चरित्र उसका कैसा भी हो, लेकिन अगर लड़की जीन्स टॉप पहनी है और वो चरित्र की सही है, तो वो अमर्यादित कही जाती है। ऐसे रूढ़िवादी घरों घरों की कहानी जैसे मेरे ससुराल में है, मैं आपको बताती हूँ। एक तो एग्जाम्पल ये बताती हूँ कि मेरी जो छोटी ननद की शादी हुई है ना? तो उसके ससुराल में सारी चीज़ें अलाउ है। मेरे को कोई इश्यू भी नहीं है, सबका अपना-अपना फैमिली है। लेकिन मतलब गुस्सा ऐसे लोगों के ऊपर तब आती है, जब ये खुद के ससुराल में तो फ्रीडम में है, लेकिन दूसरों के यहाँ आग आग कैसे लगाते हैं, अपने ही घर में आग कैसे लगाते हैं, ऐसी ननंदों से सीखिए। तो एक टाइम की बात है, हाँ, जब मेरी बिटिया हुई थी, उसी समय छोटे नंदोई भी आए हुए थे, है ना? उसी समय मेरी डिलीवरी भी हुई थी, 1 या 2 महीने की मेरी बेटी हुई थी। तो अब इनको तो अपने छोटी ननंद को तो दिखाना रहा होगा, ये जो भी बताया होगा अपने ससुराल में, तो उन्हें दिखाना रहा होगा कि हमारे ससुराल मतलब मायके में भी मतलब बहुओं को सूट पहनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ ससुराल में अलाउ नहीं था। मुझे डिलीवरी पीरियड तक में गाउन पहनाने के लिए भी शर्त रखी गई थी, और मैंने आपको पहले शायद शेयर भी किया है। जेठानी ने मुझे अपने रूम में, सबसे पीछे वाले रूम में शिफ्ट कर दिया था, और मेरे साथ शर्त रखी गई थी कि गाउन नहीं पहनोगे। भर गर्मी का टाइम था, ऑलरेडी मुझे पसीना बहुत आता, तो मेरे टाँके भी सूख नहीं पा रहे थे पसीने की वजह से। जिस रूम में रखा था ऊपर टिन था, और 15 अप्रैल को तो मेरी डिलीवरी हुई थी, है ना? बहुत गर्मी, वैसे ही मुझे बहुत गर्मी लगती है, मतलब पसीना ऑलरेडी आता, और उस समय का टाइम भी वैसा था और रूम भी ऐसा था कि टिन लगा हुआ था, और पसीने की वजह से टाँके नहीं सूख पा रहे थे। तो मुझे बोला गया कि साड़ी पहनोगे, तो साड़ी में तो मैं एकदम निथर जाती थी, बिल्कुल नहा लेती थी। तो मेरे से बोला गया अगर गाउन पहनोगी तो रूम से बाहर नहीं निकलोगी। तो मैं 2 महीने वो उस रूम में रही, लेकिन मैं उस रूम से सीधे वॉशरूम जो बाहर था, बस वहाँ से वहाँ मैं घर में आगे तक नहीं गई। सोचो, उसी घर में मैं एक रूम से दूसरे रूम नहीं गई, इस शर्त पे मुझे गाउन पहनना अलाउ किया गया था जब मेरी डिलीवरी हुई थी, उस टाइम की बात है। बाकी टाइम तो छोड़ दीजिए। तो एक टाइम क्या हुआ था कि छोटी ननद मेरे यहाँ आई हुई थी, और उसके हस्बैंड भी आए हुए थे, तो उसको दिखाना रहा होगा अपने हस्बैंड को कि हमारे यहाँ भाभी सूट पहनती है। तो ये लोग जा रहे थे अमरकंटक, और मुझे जाना नहीं था। मेरी बेटी तो 2 महीने की थी, लेकिन मेरी जेठानी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अगर वो मुझे छोड़ देती तो मेरा हस्बैंड भी उसी समय घर में रुका हुआ था। तो वो तो चाहती नहीं थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो वो ज़बरदस्ती, जबकि मुझे उस समय नहीं जाना था मंदिर, और बच्ची भी मेरी छोटी थी, 2 महीने की थी, डेढ़ 2 महीने की,
ज़बरदस्ती मुझे लेके जाया गया अमरकंटक, है ना। मैं जा चुकी थी एक बार, हालाँकि दोबारा इन लोग सब लोग जा रहे थे, ननंदे आई हुई थी ये सब, और ज़बरदस्ती मुझे साथ में ले जाया गया। और उसके साथ मुझे बोला गया सूट पहनने के लिए, क्योंकि वहाँ अपने हस्बैंड को तो दिखाना था, ननंद जी को, छुट्टी वाली को, कि भाई देखो हमारे यहाँ भी सूट। और सूट कैसा, ये मेरा ऐसे ही हाफ स्लीव्स का सूट था। तो मेरी बड़ी ननंद, मंजली ननंद जो थी, उन्होंने मुझे ये बोला था, सूट पहनोगे तो जो दुपट्टा है ना, पूरा सर से वो ढके, और ये हाथ नहीं दिखना चाहिए, हाथ भी ऐसा ढके रहना चाहिए। वाह! ये मर्यादा है उस घर की। मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ़ एक ही बार सूट पहनाया गया, वो भी छोटी ननंद ने अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए पहनाई थी, और अमरकंटक लेके गई, फ़ोटो-वोटो शूट किया कि दिखाने के लिए, बाकी टाइम तो अलाउ नहीं है। ये है असलियत, है ना? और उसमें भी पूरा, अगर होगी फ़ोटो तो मैं यहाँ शेयर करूँगी, मतलब पूरा शायद मैंने शेयर भी किया है। जब मेरी बच्ची को मैंने गोदी में लिया है, मैंने एक वीडियो डाला था ना शादी धोखा, उसमें जब मैंने बच्ची को लिया है ना गोदी में, शादी धोखा सेपरेशन वाले वीडियो में शायद मैंने बच्ची को लिया ऑरेंज सूट में, तो वो वैसा यहाँ से पूरा दुपट्टा, और ये पूरे हाथ ढके रहना चाहिए, मतलब हाथ भी नहीं दिखना चाहिए, ऐसे तरीके से सूट पहनाने के लिए, मतलब पहना के ले गए थे। रास्ते भर वो दुपट्टे को संभालते रहो। मैंने बोली इससे अच्छा तो साड़ी पहन लो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन कहानी बता रही हूँ कि ऐसा आज भी कई घरों में होता है छोटी बात, लेकिन यही चीज़ें आगे जाके क्या मतलब मेंटेलिटी बता रही हूँ, है छोटी छोटी बात है, लेकिन ये मेंटेलिटी बता रही हूँ ननंदों की क्या रहती है। ठीक है, अब उनने अपने ससुराल में वो एक क्लिक फोटो से बता दी होगा ऐसा, लेकिन कभी पहनने को नहीं मिला। अब मर्यादा, जहाँ मैं बोलूँ कि जहाँ सारिका नायक और मयंक नायक के बीच में कौन सी मर्यादा है, अब आप ये बताओ। मैंने पता है ना कि वीडियो है मेरे पास, और वीडियो मेरे ससुराल वालों ने सबने देखा, और सबको इतना सब पता है कि सबकी सहमति से ये चीजें हो रही हैं, है ना। वो लोग अपने मुंह से कुछ भी बोले कि हमें हमें ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, हमने अलग करे, तो भाई अलग करे थे तो आप लेके भी जाते थे मेरे हस्बैंड को जेठानी के घर में, मेरी सास और ननंदे खुद, है ना। तो रास्ते से जाओगे तो लोग तो देखेंगे, है ना, उड़ के तो नहीं पहुंच जाओगे, जाओगे तो रास्ते से जाओगे। तो लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब छोटी बहू घर आई हुई थी तो ये दोनों माँ बेटी, सास और ननंद कहाँ जाते थे, बता रही हूँ। तो मर्यादा ये है कि ये सारिका नायक और मेरे हस्बैंड के बीच में कौन सी मर्यादा है। एक जगह ऐसी मर्यादा बताई जा रही है मुझे कि सर पे दुपट्टा डालो, और मैं छोटी बहू थी तो मुझे तो 24 घंटे सर पे पल्लू लाना पड़ता था। मेरी जेठानी तो लेती भी नहीं थी, बस ससुर आते थे तब बस ले लेती थी, बाकी तो उसको कोई मतलब भी नहीं था। हाँ, अब मैं थी छोटी बहू तो मेरे को सर पे पल्लू डालना पड़ता था। पर ये बताओ, लेकिन क्या मर्यादा का यही मतलब है जो मेरी जेठानी सारिका नायक और मेरे हस्बैंड मयंक नायक के बीच में, ये मर्यादा कहाँ की है। एक जगह आप बोलते हो, हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ, मेरे हस्बैंड से मैं बोलती थी कि बच्चे को मतलब मेरी बेटी को आप गोदी में क्यों नहीं लेते हो, ये चीज़ मैंने सबके सामने भी रखी थी जब पारिवारिक बैठक हुई थी। मेरे हस्बैंड का क्या कहना था कि वो मर्यादा के कारण मैं नहीं लेता हूँ। मतलब मर्यादा, घर में मर्यादा बताओ, मतलब मर्यादा किससे करेगा वो, अपने बड़े भाई से और अपनी माँ से, इसके सिवा और किससे मर्यादा करेगा, बाकी तो कोई है नहीं, है ना। तो तेरे को इतनी मर्यादा सूझ रही कि तू अपनी बेटी को गोदी में नहीं ले सक रहा है। और जब तेरी अपनी भाभी के साथ जो रिलेशन है उसमें तेरे को मर्यादा नहीं सूझी। तो ये है मेरी घर की मर्यादा। और मेरे सास ससुर को तब वहां मर्यादाएं याद नहीं आई। जितने नियम कानून थे सब मेरे लिए थे, सब छोटी बहू के लिए थे। बड़ी बहू के लिए कोई नियम कानून नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई चरित्र नहीं। अब मेरी सास के मुंह से नहीं निकलता है कि ये छोटी जात की जैसे हरकतें ना करो, जैसे मुझे बोला जाता था ना कि छोटी जात की जैसे हरकत ना करो, जब मैं बताती थी। आज जब वीडियो देखने के बाद मेरी सास के मुंह से कभी नहीं निकला सारिका के लिए कि तूने छोटी जात की जैसे हरकत करी है। और शायद मेरी सास को पता नहीं था शादी के पहले कि मैं छोटी जात की हूँ कि बड़ी जात की हूँ, इसलिए वो ऐसे शब्द यूज कर रही थी। अब भैया इनके घर के संस्कार ऐसे हैं, इनकी घर की मर्यादाएं ऐसी हैं कि मेरी सास का जितना मुझे समझ में आया अभी तक कि आप चरित्र से कैसे भी रहो, बस आप सर पे पल्लू डाल के रहो तो आप मर्यादित कहलाओगे। कहने का मतलब ये, सर पे पल्लू डालो, दुनिया भर के कर्म करो, चरित्र से कैसे भी रहो तो आप मर्यादित हो। और आपने सर पे पल्लू नहीं डाला लेकिन आपका चरित्र सही है तो आप अमर्यादित कहलाएंगे, आप में मर्यादा नहीं है। ये डेफिनेशन मुझे मेरे ससुराल से सीख में मिली है ना। सास ने जब ये अलाउ नहीं किया कि सूट नहीं पहनना है, तो गाउन नहीं पहनना है, तो फलाना नहीं दे करना है, तो ये सब देखने के बाद सास को नहीं लगा कि ये भी नहीं करना है, ये भी अमर्यादित चीज है। जब हस्बैंड और जेठानी का वीडियो देखा तो तब नहीं लगा कि ये अमर्यादित चीज है, इसमें भी मर्यादा होना चाहिए। अरे कपड़े से पहनावे को छोड़ के चरित्र में मर्यादा लेके आओ।
और ये चीज़ तो मैं नहीं सिखाऊंगी, ये तो आपको पहले से पता होगी। मेरी सासू माँ के लिए मैं बोलना चाहूँगी, पर मेरी सास ऊँची जाति की होगी भाई, मैं नीची जाति की हूँ। क्योंकि मैं जब ये चीज़ें बोलती थी तो मुझे ताने दिए जाते थे मेरी सास के से कि छोटी जात की जैसी हरकत ना करो। तो ये शायद ऊँची जात के लोगों की हरकतें हैं, है ना? तो ऊँची जात के लोग ऐसी हरकतें करते तो भाई मैं ऐसे ऊँची जात के जैसे नहीं बनना चाहती, है ना? और ये जात-पात ये आप ही ने लेके आए हो और आपने कितने अच्छे संस्कार सिखाए हो ये ऊँची जात वाले, तो आपको आप आपके संस्कार आप ही को। मुझे भाई ऐसे संस्कार और ऐसी मर्यादाएँ नहीं सिखाई गई हैं, जैसा आपने अपने बच्चों को सिखाई हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन यही है कि इतना अब आप समझ लीजिए कि दुनिया गोल क्यों है। जो आप दूसरों को बोलोगे, जो आप दूसरों के साथ करोगे, वही चीज़ आपके पास लौट कर आएँगी। मर्यादा, ये है मेरे ससुराल की मर्यादा। शायद मर्यादा इसी को कहते हैं। ये मुझे नहीं पता था कि मर्यादा इसी को कहते हैं, लेकिन जब मैं ससुराल गई तो मुझे समझ में आया कि मर्यादा मेरे ससुराल में, बाकी जगह का नहीं कह रही मैं, मेरे ससुराल में मर्यादा इसी को कहते हैं। ये है मेरे ससुराल में डेफिनेशन मर्यादा की, है ना? और ऐसे शायद बहुत लोगों के ससुराल होंगे। तो ऐसे लोग ना ज़िंदगी में कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं सुधर सकते, और ये इनकी सोच के कारण है, इनकी रूढ़िवादिता के कारण है ना? अगर आज मेरी सास पढ़ी लिखी होती ना तो उसको भी ये चीज़ समझ में आती। लेकिन कहते हैं ना, जो जैसे माहौल में रहता है, जो जैसे परिवेश में रहता है ना, उसकी बुद्धि, उसकी सोच वैसी ही हो जाती है। तो जब मेरे सास-ससुर को नहीं समझ में आया कि ये चीज़ गलत है, बेटे को क्या खाक समझ में आएगा? कुछ नहीं। तो ये संस्कार माता-पिता से दिए जा रहे हैं बच्चों को। तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? बच्चों को तो यही समझ में आ रहा है ना कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो भाई ऐसी मर्यादा मुझे ना सिखाई गई है और ना मैं सहन कर सकती भाई। आपकी मर्यादा आपके पास, मुझे नहीं मिले ऐसे संस्कार। आपने बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं और मेरी सास का तो फेवरेट डायलॉग है, जिन्होंने मेरी सास से बात किया उनको भी पता होगा। हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। तो ये है मेरे ससुराल में संस्कार प्लस मर्यादाएँ, संस्कार की मर्यादाएँ, क्या कह सकते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।